दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में लाखों केंद्रीय सरकार के कर्मचारी काम करते हैं। हजारों की संख्या में उनके लिए क्वार्टर बनाए गए हैं, लेकिन सभी को क्वार्टर उपलब्ध नहीं हो पाते। लेकिन चाहते सही सभी हैं कि उन्हें जो सरकारी व्यवस्था है वो मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। उसके चलते उसमें कंपटीशन बना रहता है। उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बार बार पॉलिसी बनाती है। कुछ उसमें डिस्क्रिशनरी कोटा भी होता है। तो वैसा ही एक मामला 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। केस का नाम था शिव सागर तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके एक से ज़्यादा केस इस मामले के थे और शिव सागर तिवारी जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट थे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटर भी थे। तो उनकी जो पिटीशन है ये इस बारे में थी कि जो केंद्रीय मंत्री है, उस समय जो केंद्रीय मंत्री थी शीला कौल, उसके बारे में आगे बताएंगे, तो उसने डिस्क्रिशनरी कोटे का यूज करते हुए तकरीबन 50 के तकरीब जो शॉप्स होती हैं या कियोस्क होते हैं जहाँ पर मतलब वो दी तो इसलिए जाती थी कि या तो उनका प्रॉपर ऑक्शन या टेंडरिंग हो या तो वो गरीब लोगों को दी जाए। तो अलग अलग तरह की जो क्लासिफिकेशन हो करके उसमें जो है शॉप्स या जो कियोस्क थे उनकी अलॉटमेंट की बात थी। लेकिन शीला कौल ने क्या किया कि ज़्यादातर जो उस समय 50 के तकरीबन जो जिसमें 7-8 जो है दुकानें थी, उसके अलावा कियोस्क थे, तो उनको इस तरह से अलॉट किया कि या तो अपने रिश्तेदारों को या तो अपने सबॉर्डिनेट या काम करने वाले जो स्टाफ था उनके रिश्तेदारों को या तो एस्टेट जो डिपार्टमेंट था यूनियन का उसके उसमें जो काम करने वाले थे उनके रिलेटिव्स को वो सब अलॉट कर दी गई। उसी बात को कोर्ट में लाया गया था। शीला कौल कौन थी? शीला कौल उस समय तो केंद्रीय मंत्री थी और जो है शीला कौल दूसरे ढंग से अगर पॉलिटिकल उसकी एफिलिएशन देखी जाए तो वो वैसे तो कांग्रेस की थी, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि वो इंदिरा गांधी की मामी थी, यानी कि जो कमला नेहरू थी उनके भाई की पत्नी। तो उसका पॉलिटिकल एफिलिएशन या पॉलिटिकल रूट्स तो स्ट्रोंग थी और उसी के चलते वो उस समय जो केंद्र सरकार में मंत्री भी थी, लेकिन उसने जो डिस्क्रिशनरी कोटे का जिस ढंग से इस्तेमाल किया वो उस समय चर्चा का विषय बना और उसी के बेसिस पर ये पिटीशन शिव सागर तिवारी ने कोर्ट में डाली। उसमें यह था कि उसने जो अलॉटमेंट की थी दुकानों की, उसमें 2 दुकानें तो केवल अपन सीधे सीधे अपने पोतों के नाम कर दी। एक जो दुकान है अपने जमाई के जो मैनेजर थे उसकी फर्म में जो काम करते थे उसके नाम कर दी। एक अपने जो बेटे के जो घर में काम करने वाला कोई था उसके नाम पर कर दी गई। इसी तरह से एक जो स्टेट मिनिस्टर था उसके बेटे के नाम पर एक दुकान कर दी गई और इसी तरह से फिर और जो 40 के तकरीबन जो कियोस्क थे वो भी जो है ऐसे ही रिलेटिव्स के नाम पर या किसी के जानकार के नाम पर बांट दिए गए। सरकार बार बार पॉलिसी भी बनाती रही है और शीला कौल के समय में भी शीला कौल ने कुछ जो कियोस्क या दुकानें तो नई पॉलिसी बनाने से पहले अलॉट की थी, लेकिन बहुत से कियोस्क और दुकानें जो थी वो शीला कौल ने खुद जो पॉलिसी बनाई थी, यानी कि जिसमें वो जो मंत्री थी और उस समय जो पॉलिसी बनाई गई थी उसके बाद में जो अलॉटमेंट हुई उसमें भी उन बातों का ख्याल नहीं रखा गया जो पॉलिसी में थी। ना टेंडरिंग हुई, ना ऑक्शनिंग हुआ, कुछ हुआ नहीं और इस तरह से अपने जो जानकार थे उन लोगों को ये दुकानें वगैरह बांट दी गई। ऐसा ही एक केस और भी था जिसमें क्वार्टर्स के मामले में भी ऐसा हुआ कि जो क्वार्टर्स किसको दिया गया, जिसका वरीयता में नंबर था उसको नहीं दिया गया, अपने जानकारों को दे दिया गया। तो इन सब मामलों में फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की भी बात हुई और बाद में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें लोग कन्विक्ट भी हुए। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है और अगर वो उसका वायलेशन करते हैं तो उस पर एग्जाम्पलरी कॉस्ट जो है लगाई जाएगी। इसमें कैप्टन सतीश शर्मा के केस की भी बात की गई, कॉमन काज के केस की भी बात की गई और इस मामले में शीला जो कौल थी उन पर तकरीबन 60 लाख रुपए का जो है फाइन लगाया गया।
पहले शीला कौल इस मामले में जो है रिस्पोंडेंट नहीं थी, बाद में उनको रिस्पोंडेंट बनाया गया। जब रिस्पोंडेंट उनको बनाया गया तो उनकी तरफ से जो एफिडेविट आया उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो है मटेरियल एविडेंस जो है उससे वो डिफ़र की, और उन्होंने कहा कि मुझे तो ये पता भी नहीं कि जो है मेरे जो पोते हैं, ग्रैंडसन्स हैं, उनके नाम पर अलॉटमेंट की गई है। तो उनका कहना इस पर यह था कि उनका नाम लिखा गया था और घर में वो जिस नाम से जानती होंगी वो अलग नाम होगा, और दूसरा उनका एड्रेस दिल्ली का था, ये कहा गया। इसी तरह से और लोगों के बारे में भी उनका स्टैंड ये रहा। और इस बात पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने ये जजमेंट दी, उन्होंने कहा कि हमें मतलब ये देख करके दुख होता है कि जो है एफिडेविट पर ऐसी बातें आई हैं। तो इस मामले में जो उस समय पर जो केसेस चल रहे, जो डिसाइड हुए थे कुछ समय पहले, जैसे कैप्टन सतीश शर्मा का केस था पेट्रोल पंप अलॉटमेंट का, और इसी तरह से और भी केसेस थे, तो उन मामलों का ध्यान रखते हुए इस मामले में भी 60 लाख रुपए की पेनल्टी जो है शीला कौल पर लगाई गई। ये भी कहा गया है जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो चलती रहे, उस पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो क्वार्टर अलॉटमेंट की बात थी उस केस में भी आगे डिसीजन हुआ। और शीला कौल का देहांत तो 2015 में हुआ, लेकिन उनकी मौत के बाद तकरीबन 1-1.5 साल बाद जो है उस जो सीबीआई का मामला था उसमें ट्रायल कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, और उसमें जो है लोगों का कन्विक्शन हुआ। क्योंकि शीला कौल तो नहीं रही थी, लेकिन उनका जो पीए था उनको उस मामले में कन्विक्शन के साथ साथ जेल की सजा सुनाई गई। इसी तरह से और लोगों को अभी उसमें जो है नाम था वो भी कन्विक्ट हुए। तो ये 1996 के आसपास की बात है, और 96 से 2015-16 तक ये केस चला और केस लास्ट में डिसाइड हुआ। लेकिन इस केस को अगर हम देखें तो ये उस समय का केस है जिस समय मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी और लोगों के पास इंफॉर्मेशंस भी नहीं होती थी, कम्युनिकेशन का ज़माना नहीं था। और फिर भी जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग थे उस समय लगे हुए थे कि सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। और उसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन्स को जो भी वो कोर्ट में केस लेकर के आए उनको सही से सुना, और उसमें ऐसे डिसीजन भी दिए जिससे कि जो हाई ऑफिस पर, जो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस को जो लोग ऑक्युपाई किए हुए थे वो उसका मिसयूज़ ना करें, और अगर मिसयूज़ करें तो उन्हें ध्यान रहे कि वो कितने भी बड़े हैं वो कानून से बड़े नहीं हैं।